हमारा छत्तीसगढ़ उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोंडों का वंश। कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल और सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। यहाँ कभी वीर और गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। नर्मदा, महानदी, शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी, शिवनाथ, ये सब सुंदर नदियां कल कल का नाद करती हुई बहती हैं। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। रत्नपुर करता गौरव प्रकट, सुयश गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दल्हा खड़ा उदार। तीर्थ स्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कर रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दल्हा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति और अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि दल्हा पहाड़ इसकी उन्नति एवं अवनति का साक्षी है। राजिम और शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र स्थल हैं। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। आशय यह है कि महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है। उसी प्रकार कोयला, लोहा, इन सब का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वन संपदा की तुलना से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत हो रहा है। वन संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से की गई है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन और सुंदर है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृक्कोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजाति विविध प्रकार। यहाँ कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का कटोरा एक सुंदर कटोरा है। यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसीलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है।
यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसीलिए यह तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम, करें सादर इसका गुणगान। कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। जय छत्तीसगढ़।